देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। मैं हूं कायनात अंसारी। लखीमपुर का जख्म सरकार या मुआवजे का मरहम। यूपी के लखीमपुर खीरी में अब सब अंडर कंट्रोल है। रविवार को हुई घटना के बाद जो लखीमपुर हिंसा की आग में धधक उठा था, सोमवार तक वो सामान्य हो गया। वजह किसान नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच किसानों की मांगों को लेकर बनी सहमति और समझौता रहे। 4 चरणों की बैठक के बाद किसान और प्रशासन दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। पुलिस प्रशासन की ओर से मिले आश्वासन के बाद किसान तो शांत हो गए। दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में भी सन्नाटा पसर गया है। लखीमपुर खीरी सियासत का केंद्र बनता इससे पहले ही योगी सरकार ने इस मसले का तोड़ निकाल दिया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को किसानों से बातचीत कर मामले का हल निकालने के लिए भेजा गया। उधर से किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत मसले के हल और किसानों के साथ हुए अन्याय के लिए न्याय मांगने पहुंचे। 4 चरण की बैठक के बाद किसान और प्रशासन में सहमति बनी और वार्ता के बाद समझौता हो गया, जिसके तहत सरकार ने मृतक किसानों के परिजनों को 45 लाख की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने के साथ घायलों को 10-10 लाख का मुआवजा देने की मांग मान ली। आरोपितों की 8 दिन के अंदर गिरफ्तारी का भरोसा देने के साथ हिंसा की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराए जाने का आश्वासन भी दिया गया। किसान और पुलिस प्रशासन के बीच सहमति होने के बाद किसानों का गुस्सा तो कम हुआ, साथ ही विपक्षी खेमे में भी सन्नाटा पसर गया। घटना के बाद जिन सियासी दल के नेताओं ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से यूपी के लखीमपुर खीरी का रुख करना शुरू कर दिया था और योगी सरकार को निशाने पर लेने के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी के इस्तीफे की मांग उठाई थी, वो सभी इस वक्त शांत हैं। तो सवाल यही कि क्या समझौते से समाधान हो गया है? जो सियासी घमासान मचा था, क्या वो थम चुका है? और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ये घटना हुई ही क्यों? इसके पीछे क्या कारण रहे? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि सहमति के बाद समझौता किस तरीके से हुआ। लॉ एंड ऑर्डर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो प्रशांत कुमार हैं, उन्होंने क्या कहा किसानों से और किसान नेताओं ने इस सहमति पर किस तरह से हामी भरी। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। जो घोषणा यहाँ पे हुई है और आपसी कमेटी का एक समझौता हुआ यहाँ पे, उसकी जो घोषणा अधिकारी हमारे वे इसकी घोषणा करेंगे। टेंशन पे सहमति बढ़ी है, गिरफ्तारी में भी बढ़ी है, FIR भी सारी चीजें हुई है और गवर्नमेंट की घोषणा हुई है 45 लाख रुपया मृतक के परिवार को मिलेंगे और जो गिरफ्तारी है वो भी होगी। सारे के सारे जो भी पूरी की पूरी हमारे पास इसमें कमेटी भी गठित होगी, वो भी अधिकारियों ने कहा जो भी है अधिकारी आपके सामने ये घोषणा। तो लखीमपुर की घटना के बाद जो एकदम हिंसा यहाँ पर भड़की थी और आक्रोश किसानों का फूटा था, वो पूरे देश में दिखाई दे रहा था। हरियाणा से लेकर पंजाब तक सियासत भी गर्मा गई थी। सड़क पर किसान भी दिखाई दे रहे थे। किसानों की तीव्र प्रतिक्रिया यहाँ पर इस घटना के विरोध में दिखाई दी थी। मांग इंसाफ की भी हो रही थी और तेजी से और जल्द अज जल्द कार्रवाई की भी हो रही थी। आपको हम यहाँ कुछ तस्वीरें पहले दिखा देते हैं किस तरीके से किसानों का आक्रोश इस घटना को लेकर फूटा था, किसानों ने कैसे रणनीति बनाई थी। हरियाणा के
अलग अलग जिलों से सामने आई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अलग अलग शहरों जिलों से आई ये तस्वीरें। फतेहाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र, जहां पर लघु सचिवालयों के बाहर किसानों ने 2 घंटे तक का धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपे राष्ट्रपति के नाम, राज्यपाल के नाम, और इस घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग किसानों की ओर से की गई थी। एक और तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से सियासी दलों ने भी इस घटना के विरोध में संग्राम छेड़ दिया था। प्रियंका ने सत्याग्रह शुरू कर दिया था। प्रियंका गांधी का सत्याग्रह आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हिरासत में अखिलेश यादव को लिया गया था क्योंकि लखीमपुर खीरी के लिए अखिलेश निकले थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें रोका गया, जिसके बाद पहले अखिलेश यादव लखनऊ में सड़क पर ही धरने पर बैठे और बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, दीपेंद्र हुड्डा को हिरासत में लेने की जो एक कोशिश है वो यूपी पुलिस की तरफ से की गई थी। दीपेंद्र हुड्डा जो हैं राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस की ओर से, और लखीमपुर खीरी के लिए ये भी निकले थे। प्रियंका गांधी भी इस वक्त इनके साथ मौजूद थी और इसी बीच पुलिस कर्मियों ने उन्हें जबरन जो है गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया, उन्हें हिरासत में लिया गया। उनके साथ जो इस तरीके से धक्का मुक्की हुई, ये कहीं भी किसी भी मायनों में जो है कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं थी। संजय सिंह को भी नजरबंद किया गया। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का रुख करने के लिए निकले थे। तो अलग अलग तस्वीरें राजनीतिक दलों की, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से सियासी दलों ने इस घटना को लेकर अपना विरोध प्रकट किया और कैसे उन्हें रोकने का प्रयास जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से किया गया, और हिरासत में और नजरबंदी के दौरान किस तरीके से नेताओं को लिया गया और उसके विरोध में भी कार्यकर्ताओं ने कैसे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताएंगे संजीव कि अभी जो है सूरत हाल ताजा क्या है। संजीव, जरा बताएं कि क्या पूरी तरीके से मामला शांत हो चुका है इस सहमति समझौते के बाद जो किसान और पुलिस प्रशासन के बीच बनी है? क्या माहौल इस वक्त पूरी तरह शांत है? बिल्कुल कायनात, देखिए जब से कल से किसानों की मौत हुई है तब से उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में सियासी भूचाल आ गया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात करें या फिर प्रियंका गांधी की, या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, या पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सारे लोग लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे। और अगले वर्ष यानी कुछ महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, और सारे राजनीतिक दल इस बात का माइलेज लेना चाहते हैं कि किसान एक बड़ा वोटर बैंक उत्तर प्रदेश में है, और जो इफेक्ट होते हैं, राजनीति के जो परिणाम होते हैं, उनको पूरी तरह प्रभावित करता है। अब समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि किसान जो बड़ा वर्ग है उसको अपनी ओर सहेजा जाए। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि किसान उसका पास जो वोटर बैंक है उसको सहेज के रखा जाए। तो कहीं ना कहीं आरोपों और प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का जहां कहना है कि इस पूरी घटना के पीछे बड़ी साजिश है, वहीं विपक्ष का कहना है कि अपने सत्ता के मद में चूर मंत्री के बेटे ने मासूम किसानों को कुचलकर उनकी मौत हो गई है। हालांकि सरकार और किसानों के बीच फैसला हो गया है, 45 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, एक नौकरी मिलेगी। इसके अलावा जो जांच है वो हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस से कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं, सिनेरियो है, रिहा कर दिया गया अखिलेश यादव को। हालांकि प्रियंका गांधी अभी भी डिटेन है सीतापुर की पुलिस लाइन में, और कहीं ना कहीं वहाँ कांग्रेसी उपद्रव कर रहे हैं, बाहर कांग्रेसी हंगामा कर रहे हैं। पुलिस और पीएसी और कांग्रेसियों के बीच काफी झड़प हुई है। अब देखना यह है कि इस पर सियासी रुख किस तरफ जाता है, क्योंकि विपक्षी दल नहीं चाहेंगे कि इस मामले को ठंडा होने दिया जाए। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आज पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखाई, उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता उनके आवास से लेकर इको गार्डन तक पैदल पैदल गए। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से माहौल बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में कायनात की गई। जी संजीव, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार ने इस पूरे मामले को जो है हैंडल कर लिया है? सियासत जो है वो इस पर गर्माती, इससे पहले ही योगी सरकार ने तुरंत इस पर काम किया और सभी तरीके से चीजों को जो है संभाल लिया गया है। बिल्कुल कायनात, देखिए इसके पीछे दो वजह है। एक तो कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। उनके प्रोग्राम की वजह से उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की अशांति ना हो, उपद्रव ना हो, उनके कार्यक्रम में किसी तरीके की खलल ना पड़े, ये जल्दबाजी उत्तर प्रदेश की सरकार को थी। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो किसान वोटर बैंक का है। जैसे मैंने बताया, उत्तर प्रदेश में बड़ा एक तबका है किसानों का, और वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को सीधे प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं इस बात का
दोष उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जरूर जाएगा कि 2017 के विधानसभा चुनावों में जिस कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर वो सत्ता में आए थे, उनके शासनकाल में वही कानून व्यवस्था पूरी तरीके से वेंटिलेटर पर है। जी कायनात। संजीव, बिल्कुल यहाँ पर ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो भरपूर की गई है योगी सरकार की ओर से, लेकिन आपको क्या लगता है कि किसान एक बार फिर से केंद्र बन गए हैं इस पूरे मैटर में सियासी खींचतान का? पक्ष विपक्ष में होने वाले सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप में अब किसानों को लेकर फिर से जो है देखा जाएगा एक नई बहस छिड़ गई है। बिल्कुल कायनात, देखिए जब से नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, तब से विपक्ष को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में माहौल बनने लगा है। लेकिन एक बड़ा मौका चाहते थे विपक्षी दलों के नेता, ताकि वो इस आंदोलन का हिस्सा हो सके, और ये मौका दिया लखीमपुर खीरी की इस घटना ने। आप समझिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के तमाम कार्यकर्ता जनपदों में आंदोलन करते नजर आए। आखिर ये जल्दबाजी किस लिए है? इससे पहले भी घटनाएं हुई है, हाथरस की घटना हुई है, अभी गोरखपुर की घटना हुई, कासगंज की घटना हुई, तमाम घटनाएं हुई। कभी इतनी जल्दबाजी में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिए। लेकिन अब जब कुछ महीनों का वक्त विधानसभा चुनावों में है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस मुद्दे के माध्यम से माइलेज लेने की कोशिश है, किसान वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश है। और सरकार की बात करें तो सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण ब्यूरोक्रेसी पे नहीं है कायनात। आप समझिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के सभी आईएएस और आईपीएस अफसरों को ये ताकीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की नीति जीरो टॉलरेंस की होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। और 2 दिन बाद ही इतनी बड़ी घटना होती है जिसमें 9 लोगों की मौत हो जाती है, एक पत्रकार, 4 किसान और 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। यानी नुकसान दोनों तरफ से हुआ है। लेकिन फिर भी किसानों और विपक्षी दलों का इतना दबाव सरकार के ऊपर था कि अभी तक जो टैनी महाराज कह सकते हैं कि सरकार ने किसानों के प्रति जो है सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, और जो मांगे हैं किसानों की तरफ से रखी गई उनको पूरी तरीके से मान लिया गया है। तो किसानों को शांत कराने और किसानों को ये दिखाने की जरूर कोशिश की गई है कि सरकार जो है किसान हितैषी है। बिल्कुल, देखिए मैं तो इसमें ये कहूंगा कि सरकार पे पूरी तरीके से किसानों का दबाव था, विपक्षी दलों के आंदोलन का दबाव था। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार को इस बात का साफ तौर पर पता है कि यदि किसान बड़ा वोटर बैंक नाराज होता है तो उत्तर प्रदेश के जो सियासी रूप से देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उस पर कब्जा नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी संजीव, जरा ये बताएं जल्दी से इस मामले में, ठीक है मांगे तो मान ली गई है, मुआवजा दिया जाएगा, सरकारी नौकरी की बात भी मान ली गई है, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो मांग यहाँ पर हो रही थी गिरफ्तारी को लेकर, मुकदमा तो दर्ज हो गया है, किन किन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है जरा ये भी बताएं, और गिरफ्तारी पर क्या सहमति समझौता हुआ है? बिल्कुल, देखिए अजय मिश्रा के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उन समेत 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। गंभीर धाराओं में 302 उसमें है, और इसके अलावा तमाम जो लोग उनके साथी थे अजय मिश्रा के बेटे, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से ये आश्वासन दिया गया है कि हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस के नेतृत्व में एक न्याय कमेटी जांच करेगी, और वो जांच कमेटी पूरी तरीके से न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर दोषियों के खिलाफ। किसानों की तरफ से क्या कोई एक समय सीमा दी गई है, अल्टीमेटम दिया गया है कि इतने दिन के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर से वो जो है विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरेंगे? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सियासत जो है लगातार गर्मा रही थी। जब से ये घटना घटित हुई थी उसके बाद से ही सियासी दलों ने, विपक्षी दलों ने हमला बोल दिया था योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए। जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टैनी, उनके इस्तीफे की मांग उठाई गई थी, क्योंकि सीधे तौर पर इसमें ये आरोप लगाया गया है कि इस घटना के लिए अजय मिश्र टैनी जो गृह राज्य मंत्री हैं, अजय मिश्र टैनी, उनका बेटा आशीष मिश्र टैनी जिम्मेदार है। उसकी गाड़ी से ही कुचल करके किसानों की मौत हुई है, जिसके बाद किसान आक्रोशित हुए और इस घटना का जो रिएक्शन था वो एक हिंसा के रूप में सामने आया, जिसमें किसानों ने गाड़ियों को पलटा, उनमें आग लगा दी, और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें बताया जा रहा है 3 बीजेपी कार्यकर्ता थे और एक कार ड्राइवर भी था। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं जो इस पर बात करेंगे और इस पर जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे के लिए कौन जिम्मेदार था। क्या ये एक साजिश थी
जो सोच समझकर रची गई। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप भटनागर, कांग्रेस नेता चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, सपा के प्रवक्ता शौकत अली जुड़े हुए हैं और भारतीय किसान यूनियन यूपी के प्रवक्ता पवन खटाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आपका इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर से ये जानना चाहूंगी, प्रदीप भटनागर जी, विपक्ष जो है कह रहा है कि ये सत्ता के नशे में चूर एक व्यक्ति की ओर से उठाया गया कदम था, ये उसकी सत्ता के नशे को दिखाता है, ये किसानों के साथ जो बर्बरता की गई, हत्या की गई। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि ये एक साजिश है। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है यहाँ पर क्या है, ये क्या साजिश है या फिर सत्ता का नशा था? हमें आपके सबसे वीडियो कल से रात से चल रही है, देखा जो घटना हुई प्रदेश के उत्तर प्रदेश के अंदर और बहुत दर्दनाक घटना थी जो की गई है। आपने देखिए कि छत्तीसगढ़, झारखंड टूट पड़ा, पंजाब भाग लिया उत्तर प्रदेश की तरफ, सारे भाग लिए उत्तर प्रदेश की तरफ। यहाँ से जितने मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली भाग लिया। वहां पे शांति की बात किसी ने नहीं करी, केवल राजनीति चमकाने के लिए सब उत्तर प्रदेश की तरफ भाग लिए। और ये हमने बैठ के पूरी रात ड्रामा देखा। जब से ये घटना हुई, संवेदना किसी ने नहीं दी, किसी ने भी शोक प्रकट नहीं करा। सब दिल्ली से भाग लिए, छत्तीसगढ़ से भाग लिए, पंजाब से भाग लिए, राजस्थान से भाग लिए, उत्तर प्रदेश के सारे भाग लिए, मगर संवेदना किसी ने नहीं दी जो घटना हुई। और जिस घटना जो हुई, आप ये देख लीजिए कि ये बर्बरता जैसे हुई, ठीक है, जिन्होंने भी गलती करी और जो गाड़ी के नीचे कुचले, मगर कानून जिसने तोड़ा, तो कानून भी तो चीज है। कैसे लाठी डंडे चलाए गए, क्या पकड़े कानून के हवाले नहीं किया जा सकता था? जितनी बाबरता उनके साथ की गई वो हमने आपने खुले मंच पर और खुले सब पे, आज यूट्यूब हर चीज पे चल रहा है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबने देखा कि ये घटना कैसे षड्यंत्र था और किस तरह करा गया था। एक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, अगर वो सरकारी कार्यक्रम था या अगर प्राइवेट कोई पर्सनल कार्यक्रम था, उसमें अगर आए, ठीक है, काले झंडे दिखाए आपने, अगर गाड़ी निकल जाने का गाड़ियों पे पीछे से हमला कर दो। और हमने वो टी शर्टें भी देखी वहां पे, जो टी शर्टें पहन रखी थी, जो भिंडर वाले की फोटो लगी, वो भी हमने देखा, लाठीबाजी भी सब कुछ देखी। मगर जितने मेरे साथ बैठे हैं, इस बात को कोई नहीं बोलेगा, मुझे पक्का पता है और डेफिनेट कह रहा हूं, इस घटना की कोई शोक प्रकट नहीं करेगा। अभी सब राजनीति चमकाएंगे, चाहे कांग्रेस के बैठे हो, चाहे मेरे साथ किसान नेता बैठे हो। देखिए आज जो भी चीजें आई सामने, मुआवजे की, किसानों को देने की, उस चीज को साफ देखते प्रदीप भटनागर जी, लेकिन आप ये मानते हैं ना कि व्यवस्था में भी चूक हुई? जो पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्था वहां पर की जानी थी, जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जानी थी, उनमें भी चूक हुई और इसी का कारण रहा ये घटना, इसी के नतीजे में ये घटना सामने आई है। अगर वहां पर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होती तो क्या ये घटना घटित होती? व्यवस्था पूरी दुरुस्त थी और पुलिस भी थी, पुलिस को भी जान बचानी भारी पड़ गई थी। मैं थोड़ा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। अगर ठीक है काले झंडे दिखाने थे, तो काले झंडे दिखाने के लिए मोटी लाठी चाहिए थी, डंडे चाहिए थे, आगे फरसे और वो लोहे के छड़ लगी हुई थी। क्या काले झंडे इनसे दिखाए जाते हैं? विरोध प्रदर्शन मोटे मोटे डंडे लेके, लाठी लेके ही होता है। हमने आपने देखा किसकी साजिश थी? और किसकी साजिश लग रही है आपको? कान्हा जी, किसकी वजह से ये जो मामला है ये हुआ है? 10 सेकंड लूंगा केवल, 10 सेकंड लूंगा प्लीज। देखिए आज जो भी घटना हुई उसको लेके प्रशासन ने और किसानों के जो नेता वहां साथ बैठे थे, कितनी शांतिपूर्ण तरीके से उसको करा, चाहे वो मुआवजा हो, चाहे वो नौकरी हो। और वो राजनीतिक दल वहां जो दंगा फसाद और जो अराजकता कराना चाहते थे, चुनाव को देखते हुए अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे, किसी की नहीं चली। और किसानों ने बैठ के और सब प्रशासन ने बैठ के कितने तरीके से निपटाया। जो गलतियां हुई, चाहे वो हमारे पार्टी कार्यकर्ता थे, चाहे वो किसानों के नेता थे या किसान थे, जिन्होंने भी जो गलती करी, उसको कितनी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश ने और प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए दोनों ने बैठ के निपटाया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहुत बड़ी घटनाएं होती अगर राजनीतिक दल सारे अगर पहुंच जाते, जिनको रोका गया है। आज आप जिन किसानों की बात कर रहे हैं, उन पर ही आरोप लगाते रहे हैं कि सियासत करते हैं, सियासी दलों से मिले हुए हैं, उनका संरक्षण प्राप्त है, और आज आप उन्हीं किसानों को कह रहे हैं कि उनकी वजह से ये मैटर जो है इतनी आसानी से और इतनी शांत तरीके से सुलझ गया। देखिए ऐसा है, जो घटना हो गई और जो किसान और किसानों के रूप में नेता जो बैठे थे उनके बन के, ये उन चीजों को बैठाने के शांतिपूर्ण तरीके से एक वार्ता करनी और उसको पूरा करना था। जो घटना हुई, क्या हम आपको देखते वहां आगजनी देखते?
वहाँ नाचे देखते, हमारा काम चलिए नहीं। ठीक है, मैं राजनीति ये से जानना हमें- चाह रही हूँ, क्या अब ये प्रमाण मिल गया है किसानों की तरफ से आपको कि किसान किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं है, ये आंदोलन जो है पूरी तरीके से राजनीति से मुक्त है? अगर किसान वाकई में राजनीतिक दलों से मिले हुए होते तो जिस तरीके से आपने हवाला दिया कि राजनीतिक दल जो है कैसे वहां की दौड़ में लग गए थे, यूपी के लखीमपुर खीरी पहुंचने की होड़ लग गई थी, इसी तरीके से अगर ये सब मिली भगत होती तो क्या किसान आज इस समझौते पर, इस सहमति बनाने पर राजी होते? वहां नेता पहुंचने नहीं दिया। अगर राजनेता पहुंच जाते तो ये तो पूर्ण राकेश रूप से टिकैत देखिए, तो पहुंचे आंदोलन थे। तो राजनीतिक है। नहीं, राकेश टिकैत तो पहुंचे थे, आंदोलन तो राकेश राजनीतिक है। टिकैत भी तो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं कहता ना हूँ, ये आंदोलन तो राजनीतिक हो चुका है। जब ये आंदोलन की शुरू राजनीतिक नहीं था, मगर अब ये राजनीतिक हो चुका है। अगर लखीमपुर खीरी, अगर जितने भी नेता दौड़ पड़े छत्तीसगढ़ से, पंजाब से और दिल्ली से, तो ये राजनीतिक तो हो जाता और ये एक मैदान का अखाड़ा बन जाता। हमने सुबह ड्रामा देखा अखिलेश यादव जी का, और बहुत अच्छे तरीके से देखा, इस तरह चला, जीप में आग लगा दी गई। हमने देखा पंजाब के मुख्यमंत्री दौड़ पड़े थे, सहारनपुर रोका गया उनको। छत्तीसगढ़ से देखा हमने, प्रदीप जी, झारखंड शायद में, आप मेरे छत्तीसगढ़ से, सवाल को वहां नहीं के भी समझे। मुख्यमंत्री दौड़ मैं पड़े ये थे। सवाल कर रही हूँ आपसे कि आप जिस तरीके से ये कहते आए हैं, अभी तक किसानों को किसान मानने से इनकार करते आए हैं, उन नेताओं को राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ बताते आए हैं, तो क्या आज आपको इस बात का प्रमाण मिल गया है कि जो किसान है वो अपने अधिकारों की या अपनी मांगों को लेकर ही बैठे हुए हैं, आंदोलन चला रहे हैं? जो घटना घटित हुई, उन्होंने उस मसले का हल किस तरीके से शांत तरीके से निकाला। अगर वो इस राजनीतिक दलों से मिले होते तो और ज्यादा राजनीतिक चमकाते, इस पर सरकार को घेरने का प्रयास करते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सवाल करा, मैं बिल्कुल सही आपने कहा। मैं बता दूं ये विषय पे क्या था, जितने कांग्रेस के दल भाग लिए वो रुक गए, तो जितो किसानों के जो नेता बन के बैठे थे उनके चले नहीं वहां पे, क्योंकि राजनीति तो थी बिल्कुल। और मैं तो अभी भी कहूंगा, जितने भी ये बैठे हैं किसानों के नेता बन के, ये सब राजनीतिक दल को बैठे हैं। मैं तो अभी भी एक बात कहूंगा, मगर एक जनता और समाज को लेके जितने भी ये कर्तव्य निभाया वहां बैठ के, मैं उन्हें तो धन्यवाद करूंगा। पहले चीज तो, अगर नेता पहुंच जाते तो राजनीतिक तो हो चुका है पूरा, जितना भी अभी ये रैली और धमाका जितना चल रहा है, जितना भी ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जो भी ये बॉर्डर बैठे, राजनीतिक तो हो चुका है ये। मगर वहां पे राजनीति चली नहीं, वहां एक इंसानियत के नाते बैठ के, जो उनका एक कर्तव्य था, जो किसानों को नेता उन्हें बनना चाहिए था, उनको वहां कर्तव्य दिखा कि हमें आज किसानों का नेता बनना है, तो अभिनेता नहीं पहुंचा, ना छत्तीसगढ़ से पहुंचा, ना राजस्थान से पहुंचा, ना पंजाब से पहुंचा, तो उसको लेके ये निपटा तभी, नहीं तो निपटता नहीं है अगर सारे पहुंच जाते थे। कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? कायनात, जब झूठ बोला जाए और झूठ की दलीलें दी जाए तो झूठ बोलते बोलते जो आपने पीछे के प्रवचन है वो आदमी भूल जाता है। मेरे मित्र भाजपा के बोलते बोलते आज मैं उनको एक व्यक्तिगत साधुवाद देता हूं कि कम से कम आज 10 महीने बाद किसी ने ये तो कहा कि ये किसान है, नहीं तो इनकी मुख वाणी और इनके नेताओं की वाणी माओवादी, आतंकवादी, टेररिस्ट, खालिस्तानी क्या क्या के थक गई, ये किसान ही नहीं है, ये वो नहीं है। तो कम से कम जब हाथ इन पे दर्द लगा तो इनको आज ये तो याद आ गया कि ये किसान है। देखिए कितनी विडंबना है इस देश की, जिस सरकार को जनता ने चुना और जो लोकतंत्र की परिपाटी में चुनी जाती है, लोकतंत्र में उसकी सरकार का निर्माण होता है, उसके अंदर एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष पक्ष होता है। और मजेदार बात यह है कि 70 साल के अंदर जो सरकार रही या जो सरकारें रही, उसके अंदर जो पार्टियां सत्ता में वो विपक्ष में थी, और उसकी जो तरीका था वो इससे भी बेमानी था। यानी बेमानी ऐसा था, बिना मतलब भारत बंद कर देना, बिना मतलब आंदोलन कर देना, तो सही बात को भी गलत साबित कर देना। लेकिन दुर्भाग्य से आज सत्ता उनके हाथ में आ गई, 2 से कहीं ज्यादा आ गए, तो आज उनके सामने एक देश का किसान लगाने के लिए पिछले 10 महीने से खड़ा था। लेकिन आज मैं साधुवाद देता हूं किसानों को भी कि कम से कम किसी एक ने, बड़ा नेता हो या छोटा नेता, आज आपको किसान तो माना, कम से कम ये जीत तो किसानों की हुई कि कम से कम किसान मान लिया, चाहे वो विपक्ष के डर से मान लिया, प्रियंका गांधी के डर से मान लिया, राहुल जी के डर से मान लिया। अब विषय आता है कि सरकार क्या कर रही है। कायनात, अगर सरकार के रहते हुए, इतना नेतृत्व अच्छा होते हुए भी लाल किले के ऊपर किसान चले जाते हैं और फिर वो उसका दोषी किसान ठहराया जाता है, और लखनपुर के अंदर एक मिनिस्टर का लड़का सरेआम जलियांवाले बाग कांड की तरह किसानों के ऊपर गाड़ी चला देता है और उनको मार देता है, इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और उसके लिए मेरे मित्र क्या बोलते हैं कि उसके ऊपर टी शर्ट पहन के आए थे खालिस्तानी, हमने देखा,
अरे तो आप सरकार में बैठ के मूंगफली भूनते हो क्या? जब आप इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है तब आपको टी शर्ट नहीं दिखती, तब आपको कोई झंडे नहीं दिखते। जब कोई कांड हो जाता है उसके बाद ही आप पार्टी से बाहर निकलते हो, टीवी में बैठ के कह चंद्रमोहन देते हो शर्मा जी, कि आप भूल रहे हैं खालिस्तानी शायद चल रहे हैं। बीजेपी नेताओं की खासियत है कपड़ों से पहचान करना। नहीं, कायनात देखिए, खासियत उन लोगों की है जो लोगों को सत्ता दुप्पल में मिल गई आज देश की, जिनको शासन चलाना नहीं आता, जिनके रहते देश का अन्नदाता किसान दर दर भटक रहा है और 10 महीने से ये उसकी बात नहीं सुन रहे। अरे वो देश का किसान है तो फिर मांग क्या रहा आपसे? 3 काले कानून बदल दो, एमएसपी दे दो, आंदोलन खत्म। वो तो कह ही रहा है कि मुझे नहीं चाहिए। वो तो राजनीतिक आंदोलन को, राजनीतिक पार्टियों को अपने साथ लेना ही नहीं चाहता। लेकिन आप अगर विपक्ष है और विपक्ष जिंदा है तो विपक्ष उन सब बातों को उठाएगा जिसको दरकिनार सरकार करेगी, और ये गूंगी बहरी अंधी सरकार करेगी। उसे राहुल गांधी उठाएंगे, उसे प्रियंका गांधी उठाएगी, उसके कांग्रेस का नागरिक उठाएगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता उठाएगा, देश का हर व्यक्ति उठाएगा, क्योंकि ये मेरे देश के अन्नदाता का सवाल है। चंद्रमोहन जी, ये जो कहा जा रहा है कि ये घटना के पीछे साजिश थी और विपक्ष कह रहा है कि ये सत्ता की नशे में चूर होकर की गई हरकत है, कारस्तानी है, क्या कहेंगे इस पर? क्या माना जाए? क्या अभी भी आप इस पर कायम हैं कि ये सत्ता के नशे में चूर होकर उठाया गया कदम था? देखिए, बिल्कुल सही या बात है। साजिश थी किसानों के लिए? देखिए, अब एक बड़ा अच्छी वक्तव्य देते हैं। हम 5 आदमी यहाँ पर आज पैनल में खड़े हैं। अगर 5 आदमी की कमांड किसके पास है? कायनात के पास है। अगर 4 आदमी अगर कोई गलत बात करेंगे तो कायनात उसको फौरन रोक देंगे और बोलेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं, सभ्यता को बोलिए, मेरी डिबेट के अंदर नहीं चलेगा। इसको बोलते हैं मैनेज और मैनेजमेंट का कंट्रोल, किसी भी चीज को गलत करने का। अरे तो मैं पूछ रहा हूँ, आप सत्ता के अंदर है, प्रचंड बहुमत में है, आपके रहते हुए कितने मुद्दे होते हैं, आप मुक्त क्यों बने रहते हैं? लखीमपुर कांड हो गया, आपने मुद्दा क्यों बनने दिया? अगर आप बनने ना देते, आप लोकतंत्र के अंदर कानून व्यवस्था के साथ लोकतंत्र के पैरियों को रोकते हो, आप डरते हो। आपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर को लोकतंत्र में आने में रोका, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर को आते देता, और प्रियंका गांधी को आपने अभी तक डिटेन कर रखा, और आप कहते हो कि कांग्रेस कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। अरे कांग्रेस कार्यकर्ता तो लेकिन चंद्रमोहन जी, उसके लिए तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने का हवाला दिया गया है पुलिस की ओर से, सरकार की ओर से। धारा 144 लागू कर दी गई थी, इसलिए कहा गया कि रोकना पड़ा। चंद्रमोहन जी, राजस्थान याद नहीं आता प्रियंका जी को? किसान लाल किले पहुंच जाए, राजस्थान याद नहीं आता? किसान लाल किले जाना चाहते थे, नहीं जाना चाहते थे। पंजाब को रास्ता देने वाले यही लोग थे, किसानों को बदनाम करने के लिए। पंजाब के चीफ मिनिस्टर को इतनी बुद्धि नहीं है, आज भी जो ये बात कर रहे हैं, माइंड में दूसरे प्रदेश में अगर कोई घटना हो गई है तो उसको रोकने के लिए प्रदीप जी, मैं पूरा मौका दूंगी। प्रदीप जी, जब आप अपनी बात रख रहे थे, चंद्रमोहन जी शांति से सुन रहे थे, अभी उनकी बात ले लेते हैं। और भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, सभी की बात हमें लेनी है जी। मैं बिल्कुल मौका दूंगी आपको प्रदीप जी। इनमें और हम में यही फर्क है कि जब इनकी बैंड बजने लगती है, इन्होंने बोर्ड के बैंड किसान मारे तो उसके बारे में बताइए। किसानों के देश बन के बैठे दिग्विजय सिंह सीएम मध्य प्रदेश के, वहाँ 300 गोली चला के 13 किसान मार के, वो नहीं बताएंगे ये किसान हितैषी थे। आज तक किसानों के लिए कोई काम नहीं किया उन्होंने, और किसानों के लिए, किसानों के नेताओं के साथ भारतवर्ष के अंदर आग लगाने का, आग जलने का, दंगा फसाने का काम कर रहे हैं ये लोग। ये लोग बताएंगे नहीं। आदरणीय प्रियंका जी को भी याद नहीं आया प्रदेश, जिसको आज प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि आग लगाने का, आपको भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन आग ये लगी ही क्यों? प्रदीप भटनागर जी, ये आग लगी ही क्यों? सवाल तो ये भी खड़ा होता है। चलिए ठीक है, आज ये मामला शांत हो गया है, ये आग बुझा भी दी गई है, लेकिन कल को कहीं और इस तरह की घटना घटित हो, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? किसे मानेंगे आप जिम्मेदार? अंगूर खट्टे हैं, कायनात मिल गया उन लोगों को उदाहरण तो अच्छे देने चाहिए, जो उदाहरण दे रहे हैं उनके साथ में दुहाई दे रहे हैं। कम से कम ये सोचना चाहिए कि हमारी उंगली, हमारी तरफ उंगली कितनी है। जो आज भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, आज गुलाम की बात कर रहे हैं। आज इन्होंने जितने हिंसा इस भारतवर्ष के अंदर फैला रखी है, कांग्रेस ने गद्दियों के चक्कर में, राजगद्दी के चक्कर में, कहीं नहीं है। अब राहुल जी ट्वीट नहीं करेंगे, जब राजस्थान के अंदर दलित बच्चे को मारा गया तलवारों से, वो नहीं बोलेंगे। जो बलात्कार हुआ भी, वो नहीं बोलेंगे आपके प्रदेशों के अंदर। क्या आपको ये तमीज अच्छी लगता है क्या एक मुख्यमंत्री को प्रदेश के, कि वो दूसरे प्रदेश के जो कुछ अगर घटना हो गई है तो उस पर संवेदना देनी चाहिए या अपना प्रदेश छोड़ के भागना चाहिए वहां आग लगाने के लिए? प्रदीप जी, अगर कहीं भी इस तरह की कोई घटना होती है ना, ये सभी के लिए बेहद शर्म की बात है। सवाल किसी सत्तारूढ़ दल से नहीं, सभी से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल प्रदेश सरकार से इसलिए क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखना किसका जिम्मे है। अगर यहाँ पर हेलीपैड पर पता चला था कि उन्होंने हेलीपैड के रास्ते पर किसान आ गए हैं,
बाय रोड वो जा रहे थे, उसके बावजूद वहां पर कितनी पुख्ता प्रबंध किए गए थे, व्यवस्थाएं कितनी चाक चौबंद थी, पुलिस का कितना कड़ा इंतजाम था वहां पर। इस तरह की घटना यूं ही घटित हो जाती है और पुलिस कुछ नहीं करती है। कायनात जी, ये जब घटना हुई उससे पहले बहुत गिने चुने लोग थे। 10 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है ये आप भी देख रहे हैं, पूरा देश भी देख रहा है। लेकिन कुछ एक जगहों पर इस तरीके से दौरों के दौरान हिंसा भड़कती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये भड़कती है या भड़काई जाती है हिंसा? हाँ कायनात जी, जो आपने बात करी हेलीपैड की, मैं बता दूं, हेलीपैड पे जब हेलीकॉप्टर उतर रहा था उस समय वहां पे संख्या बहुत कम थी और उसके अकॉर्डिंग जो सीबीसीबीआई को पता था उसके था, फोर्स पूरी थी वहां पे। मगर जो अचानक जो पब्लिक बढ़ाई गई, जो किसानों को बुलाया गया, वहां के मजदूरों को इकट्ठा करा गया, वो इतनी बड़ी संख्या हो गई कि वो संभालने में भी आई थी। जब सारी सब जब निकल गई गाड़ियां, जो पीछे की गाड़ियां रह गई, उन पे हमला किया गया और जिन्होंने हमला करा उन्होंने खुद टी शर्ट पहन रखी थी। बब्बर खालसा जो आतंकवादी है उसकी फोटो लगी हुई हमने देखा, आपने भिंडर वाले की फोटो लगी हुई थी हमने देखा। और पालने वाले कौन थे? जो मेरे साथ बैठे जो उंगली दिखा रहे हैं, ये पालने वाले थे, पंजाब में आग लगाने वाले थे। टी शर्ट पहन के लोग वहां पहुंच जाते हैं, पूरे हथियारों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं, तलवारों लाठियों के साथ पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खबर नहीं पड़ती है पुलिस प्रशासन को और खुफिया एजेंसियों को। जी चंद्रमोहन जी। बिल्कुल देखिए कायनात जी, ये तो आपने चीज समझने वाली है। ले जाए तसल्ली के साथ, डिबेट हो रही है प्रदीप जी, दुनिया देख रही है, उसे देखने दीजिए। अगर हम गलत हैं तो दिखेगा लोगों को। देखिए कायनात, आदरणीय चंद्रमोहन जी, प्रियंका जी को समझाओ कि प्रदेश में आग ना लगाएं। जब कांड उत्साह हो जाता है, हरियाणा को भाजपा की सरकार देखती है, तब भाजपा की सरकार के प्रवक्ता बाहर आते हैं, कहते हैं हमने टी शर्ट पहनी थी भिंडरा वाले की, हमने देखा वहां खालिस्तानी थे, हमने देखा वो झंडा फहराने लगे। अरे तो फिर आप जब सत्ता में थे, जब वहां पर ये लोग इकट्ठे हो रहे थे, आपकी पावर, पुलिस तंत्र आपका है, तंत्र आपका है, तब आपको नहीं दिख रहे थे कुछ। लेकिन जब एक मंत्री के लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी, मार दिया, 9 व्यक्ति मर गए, तब आपको दिखा है। यानी तब दिखता है जब कांड हो जाता है। आपको दिखता नहीं, और क्या दिखना चाहिए? कारण क्या है? क्योंकि आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आपने देखा किसी ना किसी तरह से जो बैठे नेशनल टीवी में बोल रहे हैं, क्या आपने देखा लड़का था या नहीं था उनका? किसान की देखी मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई नहीं चढ़ाई ये जांच का विषय है, जांच हो भी रही है, मामला दर्ज हो चुका है और जांच में क्या आएगा ये उसके बाद ही साफ हो पाएगा। सवाल यहाँ पर आज जिम्मेदारों से है घटना को लेकर कि आखिर ये घटना घटित हुई ही क्यों, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्या इसके कारण थे। सपा प्रवक्ता शौकत अली, आऊंगी अब चंद्रमोहन जी। शौकत अली जी, सत्ता से सवाल था या फिर सियासत को चमकाना ही एक मात्र मकसद था? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत साफ शब्दों में एक चीज स्पष्ट कर दूं। पहले तो समाजवादी पार्टी उन सभी परिजनों के जिनके परिजनों के सदस्य खोए हैं उनसे संवेदना व्यक्त करती है और समाजवादी पार्टी सत्ता के लिए लालसा में कोई काम नहीं करती। हम उन परिवारों से मिलने जा रहे थे जिनके परिवार हुआ है, हम लोगों से मिलने जा रहे थे जिनके परिवार में पीड़ा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि समाजवादी पार्टी के लोग वहां ना पहुंचे। देखिए कायनात जी, उत्तर प्रदेश में एक बात बहुत स्थापित हो गई कि अब उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है, लेकिन उस राम राज्य में बड़ी सी दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या हैं कि उसी राम राज्य के अंदर कानपुर में पुलिस वालों की हत्या होती, उसी राम राज्य के अंदर पुलिस भी लोगों की हत्या करती है गोरखपुर में। और इस राम राज्य की जो स्थापना करने के लिए लोग आए थे, जो आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, वो ऐसा ज्ञान देते थे उत्तर प्रदेश को। मुझे अभी भी एक वीडियो याद है उनका, कहा था उत्तर प्रदेश के मुखिया ने कि अगर कोई आपके गाल पे एक तमाचा मारे तो आप कानून का सहारा मत लीजिएगा, आप उसके खिलाफ कानून में FIR मत दर्ज कराइएगा, पलट कर थप्पड़ मारिएगा। ये उत्तर प्रदेश को सीख दी जा रही थी, उत्तर प्रदेश में लोगों को लड़ने की सीख दी जा रही थी। मतलब उत्तर प्रदेश संविधान से नहीं चलना चाहिए, उत्तर प्रदेश कानून से नहीं चलना चाहिए। यही बात इनके मंत्री भी कह रहे थे। उत्तर प्रदेश में जो इनके मंत्री बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि अगर तुम सुधरोगे नहीं तुमको 2 मिनट में सुधार देंगे। मेरा पिछला इतिहास पता कर लो, मैं मंत्री विधायक से पहले एक गुंडा था। मतलब वो बता रहे थे साफ तौर पर कि हम गुंडे और दंगाई है हमारा, सुनो नहीं तो हम दंगा कर देंगे आपका। ये भाषा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मारने का काम करिएगा। इनके मंत्री भी वही ज्ञान देने का काम करते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधारने का गुण हमें आता है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये ज्ञान में बहुत अच्छे से दिया। जिस प्रदेश का मुखिया इस तरह के ज्ञान बांटता हो,
उनके मंत्री इस तरह के ज्ञान बांटते हो, मुझे बताइए जरा उस प्रदेश का राम राज्य कैसा का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है इसके पीछे। अगर आप जांच कराएंगे तब तमाम लोग दोषी पाए जाएंगे। उनके बेटे तो दोषी हैं ही हैं, साथ में वो मंत्री जी भी दोषी होंगे, तमाम और भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कह रही है, बीजेपी भी ये साजिश होने का आरोप लगा रही है और आप भी कह रहे हैं कि ये साजिश है, लेकिन साजिश आखिर किसकी है, किसके खिलाफ थी, उत्तर प्रदेश किसके लिए थी? उत्तर प्रदेश के मुखिया के पास तमाम एलाइज, तमाम जांच एजेंसियां, तमाम पुलिस, तमाम वो संसाधन होते हैं जिसके तहत वो ये जांच कर सकती कि कौन लोग बाहर से आए थे। लेकिन क्या कर रही थी उत्तर प्रदेश की पुलिस, क्या कर रही थी इनकी जांच एजेंसियां, क्या कर रही थी इनके एलआई, तमाम चीजें ऐसी थी। वो क्या सो रही थी, निंद्रावस्था में थी? इतना बड़ा कांड हुआ उत्तर प्रदेश में, बाहर से आप ही भारतीय जनता पार्टी के लोग माहौल बना रहे हैं कि बाहर से लोग आ गए, बाहर से लोग आए तो महाराज यहाँ दिया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस का फेलियर है, उत्तर प्रदेश की सरकार का फेलियर है और आप मानने को तैयार नहीं कि उत्तर प्रदेश में फेलियर हुआ है। इतनी बड़ी घटना हुई आपके शासनकाल के अंदर और आप मानने को तैयार नहीं, कहते बाहर से आ गए। आप ही के शासनकाल के लोग कहते हैं कि कोई अपराधी नहीं उत्तर प्रदेश में। कौन से महाराज इतना बड़ा क्रम करते चले गए, कौन से वो लोग? ये बहुत बड़ी विडंबना है उत्तर प्रदेश। प्रदीप भटनागर कुछ कहना चाह रहे हैं? शौकत अली जी, जी प्रदीप जी जल्दी से बात रखिए, मुझे फिर पवन खटाना के पास भी जाना है। जी लखीमपुर खीरी करने के जा रहे थे आप? क्या कहा? मैं नहीं पाया। सवाल कर रहे हैं लखीमपुर खीरी क्या करने जा रहे थे आप? क्या करने जा रहे थे लखीमपुर खीरी? ये तो क्या वहाँ आग जगह खाने की पेट्रोल लेके जा रहे थे? वही तो चीज है। एक कांग्रेस के जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो जो है पेट्रोल लेके जा रहे थे वहाँ पे, या माचिस की तिल्लियां लेके जा रहे थे आग लगाने, क्या जा रहे थे? परमिशन लेंगे हम? ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है, भारत का संविधान हमें इजाजत देता है, हम अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए जा रहे थे। बताइए, जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए रोकना चाहती है तो मुजफ्फरनगर दंगे हुए तो अखिलेश यादव को महीनों क्यों लग गए जाने में? जानकारी का जानकारी बढ़ा दीजिएगा, ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है हमारा। उत्तर प्रदेश में कहीं भी जा सकते हैं। बता देंगे इसके बारे में। लखीमपुर खीरी आपको याद आ गया? क्या नियम था? याद आ गया? मुजफ्फरनगर दंगे हुए तो वो याद नहीं आया आपको? सफाई में डांस देख रहे थे, आपका डांस भी रुका नहीं था वहाँ पे, जहाँ पे मासूम दंगे में मरे थे। प्रदीप जी आज जिस मुद्दे पर बात हो रही है मैं चाहूंगी उसी पर हम बात करें। किसी का पर्सनल समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने प्रदेश के पार्टी को या अशांति फैला रखी थी। कामकाज को लेकर आप इस मामले को मैं चाहूंगी ना ही मोड़े तो अच्छा होगा। आज सवाल यहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी से है, दल से है कि उसकी जिम्मेदारी बनती थी। ठीक है, आपने मुआवजा देने की बात की है, सरकारी नौकरी देने की बात की है और इन तमाम चीजों को करके उन जख्मों पर मरहम रखने का काम कर दिया है, लेकिन ये घटना आखिर घटी थी क्यों हुई? क्या ये माना जाए कि अब इसके बाद इस तरह की कोई घटना नहीं होगी, लेकिन अगर इस तरह की फिर घटना होती है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा इसके लिए? आयना जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल करा आपने। शायद हो सकता है किसी को बुरा भी लग जाए, मुआवजे से जिस घर का बच्चा या कोई बुजुर्ग गया है वो पूरा नहीं होगा। किसी के घर में नौकरी देने से उसके घर का चिराग दोबारा नहीं जलेगा। आज तो विषय यह है कि ये घटना हुई क्यों और घटना का सबसे बड़ा जो सूत्रधार है कौन, चाहे वो हमारे केंद्रीय मंत्री का बेटा भी क्यों ना हो, मंत्री हैं जिसने प्रदेश के लिए काम किया है, सबसे बड़ी मेन जनता होनी चाहिए। पवन खटाना हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन यूपी से। पवन खटाना जी, सभी पक्षों को आपने सुन लिया है, तमाम बातें और दलीलें आपने यहाँ पर सुनी है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मुआवजे का मरहम सरकार ने लगा दिया है, मामला खत्म समझा जाए, शांत हो चुका है, लेकिन इसके पीछे आप क्या देखते हैं? ये साजिश थी या फिर किसान जो है किसी घटना का ही शिकार हुए हैं? साजिश है या सियासत है? किस चीज को आप देखते हैं इसके पीछे? 40 मिनट में बैठ के सुन रहा हूँ और बुलवा लो आप। अरे आप यहाँ किसान को अगर बैठ करके इनके भाषण सुनवाने के लिए बैठा, पवन जी इंतजार इसलिए करवाया ताकि आप अच्छी तरह से सुन लें कि जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं सियासी दलों की ओर से एक दूसरे की ओर कि ये चीजें हो रही हैं, कही जा रही हैं, सियासी दल सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को
उंगली उठा रहे हैं। किसान भी जाने कि आखिर ये चल क्या रहा है। किसान नेताओं ने आज बातचीत की है, समझौता हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन ये जरूर जानना है कि आखिर किसान क्या सोच रहे हैं। मैं इसीलिए आपको वेट करा रही थी और इसीलिए आपका जो मैं 10 मिनट और वेट करा लो, फिर आप इन्हीं से करा लो ना डिबेट। नहीं, अब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आपने सभी बातें सुन ली, अभी वक्त है आपके पास अपनी बात रखने का। पवन जी, पवन जी आपके पास अभी वक्त है, अपनी बात रखें। पूछिए, अरे हमको तो पूछना जा रहा है, आप हमसे क्या पूछते हो? आप बात वही हो रही है, आप किसे मानते हैं इसके लिए? कौन दोषी है? कौन किसान के कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है? आप 40 मिनट इनसे भुजवा लो। यहाँ पे ये यहाँ पर जो 40 मिनट से भाषण जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? आप इनसे पूछ तो रहे हो, ये चला रहे हैं सरकार को बहुत अच्छी तरीका से, और इन्होंने पीछे बहुत अच्छी चलाई है। सबसे आपने पूछ तो लिया, अगर इन्होंने सही चलाई थी तो 70 साल से हम क्यों परेशान है, और ये अच्छी चला रहे तो हम 7 साल से क्यों परेशान है? आप पूछ रहे हो इनसे, आप हमसे क्यों पूछना चाहते हो? आपने हमको यहाँ पर एक चेहरा बना करके बैठा दिया। पवन जी, ये घटना जो हुई है लखीमपुर में देखा गया है, क्या चुनाव की वजह से जल्द इसका समाधान कर दिया गया है? इस देश का दुर्भाग्य है, जब आप और ये जो जितना भी पत्रकार, जो चौथा स्तंभ है मीडिया, जब आप सरकार और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहोगे, तब तक देश में ऐसे ही आंदोलन होते रहेंगे, किसान पिछड़े जाते रहेंगे, पीड़ित पिछड़े जाते रहेंगे, वंचित पिछड़े जाते रहेंगे, और आप ड्रग्स दिखाते रहोगे। आप उनको बैठा करके ये दिखाते रहोगे कि ये उग्रवादी है, आप ये दिखाते रहोगे ये किसान नहीं है, ये एसी में रहते हैं। 40 मिनट तक आप इनके भाषण सुन रहे हो, इन्हें ये शर्म नहीं आती? ये जो किसान आंदोलन पर बैठा है 10 महीने से, आप कहते हो आज अच्छी तरीके से किसान ने सॉर्ट आउट कर दिया। अरे आप 10 महीने पहले से किसान से बैठे के इन मामलों को सॉर्ट आउट कर लेते। कौन सा जुल्म कर दिया हमने ये कह दिया कि हमें एमएसपी का राइट दे दीजिए। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे दो, हमने कौन सा अपराध कर दिया? क्या है ये तरीका? आपकी 40 मिनट तक बैठे रहो। अब पवन जी आप बता दो 4 बात, मैं 40 मिनट। पवन जी आप बार उसी बात को दोहरा रहे, मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों आपको इंतजार करवाया गया, ताकि आप सभी पक्षों की बात सुन ले और उसके बाद अपनी बात रखें। कहाँ तक आप किसकी बात से सहमत है? आपको कायदा जी जो मिले यहाँ पर उनको बैठा करके इनके चेहरे दिखाइए। हमें ऐसे बैठ करके शो में चेहरे देखने की आदत नहीं है। पवन जी, या तो आप समझे नहीं या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पवन खटाना जी, पवन खटाना जी, करा दिया इनको आपने, तो लग रहा है वो किसानों को बड़े राष्ट्रीय नेता को। प्रदीप जी, आपको बहुत टाइम मिल चुका है। मैं पवन खटाना जी से जानना चाह रही हूँ वो किस तरीके से देख रहे हैं तमाम आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं। पवन जी अभी जिगर नहीं बात बोलते, 40 मिनट से आप बोल रहे हैं, सुन नहीं सकता किसी की। चलिए मैं ठीक है, मैं ये जानना चाह रही हूँ पवन जी, ये कोई तरीका नहीं है। अगर डिबेट चल रही है, सभी पक्षों की बात हो चुकी है पूरी। पवन जी अब आपकी बात रखने का वक्त आया है। अगर आप इसी में नाराजगी में इस वक्त को गवा देंगे तो आप समझिए ये कितना बड़ा नुकसान होगा। किसानों की तरफ से आप बात रखने के लिए आज बैठे हैं, ये मंच आपके लिए भी है, वक्त आपको भी दिया जा रहा है, भरपूर दिया जाएगा, लेकिन ये वक्त अगर आप इसी तरीके से नाराजगी व्यक्त करने में निकाल देंगे तो समझ लीजिए समय की बर्बादी। आपने सिद्ध कर दिया, जो पीड़ित है, जो आज वंचित है, जो आज शोषित है, जिसके ऊपर जिसको कुचला जा रहा है, वो 40 मिनट इंतजार करेगा जब उस पर नंबर लगाया जाएगा। और जो 20 मिनट है आपके पास, अभी ये चर्चा समाप्त होने में 20 मिनट है आपके पास, बहुत वक्त है। आप पहले उनसे बोलोगे जो मुंडी में जो गुंडे हैं, गुंडे ही करते हैं लोग, आप उनको 40 मिनट का मौका देंगे। हम वहां पर शांति प्रिय धरना दे रहे थे, क्यों भेजी उन्होंने गाड़ी का वहां पर? किसी ने सवाल पूछा इससे? जब भी आंदोलन होता है, कौन है वो भिंडर वाला जो हमारे बीच में आता है, जिसके फोटो ये दिखाते हैं? आप सुन ही रहे होंगे अभी जो पूरी चर्चा हुई है, सवाल हुआ है प्रदीप भटनागर से कि ये व्यवस्था बनाए रखने का काम किसका था। सवाल हुआ है सत्ता से, प्रशासन से। होगी हमारी, हम बैठ के सुनेंगे।
आप 40 मिनट बैठा करके यहाँ पर हमको यहाँ पर दिखाओगे, ये चर्चा करेंगे हमारी, ये हमारे ऊपर गाड़ियां चढ़ाएंगे। देश का किसान की क्या हालात है? अरे आपने इतना बड़ा आपने इतने बड़े नेता बुला लिए, आपने इतने बड़े नेता बुला लिए आपने किसानों के, वो बेचारे तौहीन महसूस कर रहे हैं। अगर रियल किसान को किसी को बैठाते तो वो इतना नहीं बोलता, क्योंकि किसान को बेचारे को इतना बोलना आता ही नहीं है। समस्या तो ये है, समस्या ये अगर किसान खटाना जी अगर किसान होते बोलता है, इतना बोल रहे हैं वो। अगर वो किसान नहीं बोलते, किसान अगर किसान को बोलना नहीं आता, शायद यही वजह है कि सरकार भी चुप होकर बैठ गई है। बीचों बोलोगे, आपको पता लग जाएगा, किसी की बात नहीं सुनोगे, 40 मिनट तक भाषण डालोगे। पवन खटाना जी, ये जो घटना हुई है लखीमपुर खीरी में, पवन जी अगर कानून व्यवस्था थी, अगर उन्हें जो मारे गए लाठियों से, उनके बारे में संवेदना कौन देगा? आप किसान के मन की बात सुनिए, आपके मन की कोई बात नहीं किसानों के मन की बात, किसानों के मन तो किसानों तो तुम बोलने दे नहीं रहे किसानों को, तो तुम किसानों के तो गर्दन पे पैर रख रखा है इन्होंने नेताओं ने, ये किसानों को तो बोले नहीं देते। किन नेताओं की, प्रदीप जी आप किन नेताओं की बात कर रहे हैं? प्रदीप किसान तो बहुत मजबूर हुआ पड़ा है। प्रदीप जी आप किन किसान नेताओं की बात कर रहे हैं जिन्हें कहा आपने कि किसानों की गर्दन पर पैर रखा हुआ है? किन किसान नेताओं की बात कर रहे हैं आप? आप सुनते रहे हो किस तरह आपको डांट लगा रहे, हम लोगों को डांट लगा रहे पवन खटाना जी। किसी को डांट नहीं है प्रदीप जी, ये वो गुस्सा है जो इस वक्त वो जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, देरी से उनको लिया गया, लेकिन देरी का मैं कारण बता चुकी हूँ। मैं चाहती थी सभी पक्षों की बात वो सुने, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। पवन जी, कायनात जी हम ये कह रहे हैं कि हम पिछले 10 महीने से बैठे, अगर हम आंदोलन कर रहे हैं तो क्या आंदोलन इस देश में संवैधानिक अधिकार नहीं है? अगर हम वहां पर बैठे हुए हैं काले झंडे लेकर, तो 3 गाड़ियां किसने भेजी है? वो कौन लोग थे? जो आज गृह का राज्य मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, चंद दिनों पहले उसे गृह राज्य मंत्री का पद दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। वो 5 दिन पहले एक अपने कार्यक्रम में ये कहता है कि मैं इन किसानों को सुधार दूंगा, अगर मेरे सामने आओगे तो मैं पहले जो सांसद और विधायक नहीं था मैं उसी रूप में आ जाऊंगा। क्या मुझे आप जानते नहीं हो? वो उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया। जब उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बदल गया था, वो रूट डाइवर्ट हो गया था, तो वो कौन लोग थे जो वहां पर गए? एक गृह राज्य मंत्री का लड़का अपने धान की मील में वहां पर लोगों को एकत्र करके खुले में असलाह को लेकर के लोड कर करके जाता है। उन्हीं के नेता उसको फेसबुक पर लाइव चलाते हैं और ये कहते हैं कि किसान ने क्या कर दिया, किसान के ऊपर गोली चलाई जाती है, किसान के ऊपर गाड़ी चलाई जाती है। क्या चाहते हो आप? अरे किसानों को मारना चाहते हो। 28 तारीख की रात में आपने गाजीपुर में क्या किया था और कल आपने क्या किया? क्या क्या करना चाहोगे आप? पानी की बौछार करोगे, कटीले तार लगाओगे, हाईवे खोदोगे, रोड खोदोगे। अरे हम शांति प्रिय तरीका से अपनी बात करने के लिए आए, आप हमारी बात नहीं सुनोगे। हमने क्या, हम इस देश के नागरिक नहीं है? आप खालिस्तानी हमें बताते हो, पाकिस्तानी हमें बताते हो, आतंकवादी हमें बताते हो, ठगवे हमें बताते हो। तो किसान भी मानते हैं कि ये साजिश थी। इस देश का किसान एसी में नहीं सो सकता? इस देश का किसान गाड़ी में नहीं चल सकता? पवन खटाना जी क्या किसान भी मानते हैं कि ये साजिश थी? चंद्रमोहन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी चंद्रमोहन जी, साजिश और साजिश, विपक्ष भी कह रहा है, सत्ता पक्ष भी कह रहा है और किसान भी कह रहे हैं साजिश थी, लेकिन किसकी तरफ से थी और क्यों थी? कायनात, सबसे पहले तो आज हमारे इसी पैनल के अंदर एक बहुत बड़ा विषय निकल के आया, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। और मैं अपने सत्ता पार्टी के मित्र से बोलूंगा कि कुछ सीख लीजिए, सत्ता का भैरूप और सत्ता को कैसे चलाया जाता है आज इस डिबेट में कायनात से सीख लीजिए। अगर कोई गलती होती है तो उसको कैसे मैनेज करा जाता है। अगर एक पैनलिस्ट नाराज हुआ तो उस पैनलिस्ट को गलत नहीं कहा गया, उसकी बात सुनी गई और भावुकता के साथ उसकी बात का समावेश भी किया गया। यही आपको भी सत्ता पक्ष की तरह करना चाहिए। देश का किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा नागरिक है, लेकिन आप निरंतर 10 महीनों से उसका अपमान कर रहे हैं। एक देश का किसान है, हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तानी होते हुए भी आपकी कहे हुए अपमानों को मानते हुए भी आपकी बात सुन रहा है। लेकिन आप अहंकारी सरकार और अहंकारी नेता हो जो देश के किसानों का निरंतर अपमान कर रहे हो। इस डिबेट से सीख लो,
कि अगर कुछ होता है तो मेरे देश का नागरिक अगर कुछ कहता है वो मेरे देश का नागरिक है, मेरे देश का अन्नदाता है। तो अगर इतना भी अगर आप सीख लो तो राजनीति अपने आप बंद हो जाएगी। किसान राजनीति नहीं कर रहे, आप राजनीति पैदा कर रहे हो। किसान अपनी बात मांग रहे हैं, 3 कानून आपसे वापस करवाना चाहते हैं, एमएसपी का अधिकार आपसे मांग रहे हैं, लेकिन आपकी पूरी सरकार पूरी तरह से हम दो हमारे दो और पूंजीपतियों के अधीन है, जिसका विरोध कांग्रेस, जिसका विरोध किसान कर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी चाहूंगी, जल्दी जल्दी आप अपनी बात रखें। शौकत अली जी, हम किसानों के साथ हैं, आखिरी दम तक साथ हैं, पूरी ताकत के साथ हैं। ठीक है, शौकत अली। देखिए कायनात जी, इससे पहले भी एक घटना हुई थी दिल्ली में और भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर ये कोशिश की थी, कहा था कि ये घटना पूरी किसानों ने कर। अब दूसरी घटना लखीमपुर खीरी में हुई है, फिर भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगी है कि अपना शहर हम किसके सर पे मर दें और अपनी गलती हम किसके सर पे मर दें। पूरी कोशिश में लगी, पूरा प्रयास कर रही है कि सारा दोष हम कैसे विपक्ष और किसानों पे मरे और अपने आप को सुरक्षित महसूस कराएं। लेकिन सच्चाई ये है कायनात जी, जब दिल्ली में घटना हुई थी तब भी भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हुई थी, और जब लखीमपुर में घटना हुई है वो भी जब पूरी तरह निष्पक्ष जांच होगी फिर भारतीय जनता पार्टी बेनकाब होगी। और अगली प्रदीप जी, अंतिम प्रतिक्रिया जल्दी। प्रदीप जी जल्दी से बात रखिए, फटाफट। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए मैंने दोनों को सुना, क्योंकि दो जो नाव बैठी ना, जो डूबने को तैयार है, तो ये अपनी नैया को सीधा करने के लिए बेचारे किसानों का, भोले भाले किसानों का, हल चलाने वाले किसानों का, तीसरे पक्ष को शायद आप सुनना भूल गए, जो किसान नेता हमारे साथ बैठे हुए, मगर ये तो डूब जाएगी। आपने जैसा किसानों का पागल बनाया है ना, जनता का पागल नहीं बना पाएंगे आप। और सही चीजों को आप प्रशासन की बात, प्रशासन आप लोगों ने भी चलाया है। आप जितना ज्ञानवर्धन टॉफियां बांट रहे हैं, किसानों पर सियासत नहीं, समाधान की बात करने के लिए बैठे हैं। जो समस्या उसके समाधान की बात, कि आखिर ये समस्या उत्पन्न ही क्यों हुई और समाधान किस तरह से हो सकता है। पवन खटाना जी जल्दी से, मैं चाहूंगी अंतिम प्रतिक्रिया आप भी दें, अब समाप्त करना होगा मुझे इस चर्चा को। जी पवन जी। सरकार आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने नियत और नीति के साथ किसान के साथ फैसला किया, 4 दौर की वार्ता हुई हो या 5 दौर की वार्ता हुई, और उनका एक ही लक्ष्य था कि इस मामले को रफा दफा किया जाए। ये जो जितना आगे बढ़ा है, हमें यहाँ पर इसको खत्म किया जाए। जो आज पूरा देश देख रहा है, उन बच्चों को जिनकी शहादत हुई है, उनको शहादत को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी जो अंत्येष्टि होनी चाहिए, उसमें जिस तरीका से उन्होंने कदम बढ़ाया, इस तरीका से देश की सरकार अगर देश के किसान आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के साथ बैठ कर वार्ता करना चाहते हैं, तो वो मामला भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनकी नीयत और नीति अगर सही होगी, साफ होगी, मुद्दों पर बात करेंगे और एक लक्ष्य होगा कि हमें किसान की बात करनी है, तो वो चंद मिनटों का काम है, इतनी बड़ी बात नहीं है। बार बार कहते हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। लखीमपुर घटना को लेकर, लखीमपुर घटना पर क्या सोचते हैं? लखीमपुर के पीछे जो है क्या कारण है? लखीमपुर की जो घटना हुई क्यों हुई? जल्दी से मैं चाहूंगी जल्दी से। लखीमपुर की जो घटना हुई उसके पीछे इनके गृह राज्य मंत्री का हाथ है। पूरी तरीका से ये क्लियर हो चुका है, उनके लड़के ने इस घटना को अंजाम दिलाया है। क्यों लगता है आपको ऐसा, क्यों लगता है? हो चुका है कि निर्दयी तरीका से हमारे देश के किसान के ऊपर गाड़ियां चलाई गई हैं, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन हमें ये आंदोलन आगे लेके जाना है। हम अपने देश के किसान पवन जी मैं कारण जानना चाह रही हूँ। आप जो आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप का आधार क्या है? पवन जी, जो आरोप आपने लगाया उस आरोप का आधार क्या है? आरोप का आधार वो वीडियोज है जिसमें मंत्री ने ये कहा है कि मैं आपको सुधार दूंगा, बाकी 2 मिनट लगने दूंगा। उस आधार ये है जो उसके बेटा अपने धान की मील में से निकलते हुए, लोड करते हुए हथियार को लेकर के चलता है। उसका आधार ये है, किसानों को डराने धमकाने का आप मानते हैं कि उद्देश्य था, मकसद था, आंदोलन को बदनाम करने की एक साजिश थी? ये आधार है इसका, यही इसके आरोपी है, यही गुनाहगार है, इनको सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। जिनके बच्चों को इन्होंने आज जीत लिया है, उनके परिवार 4 लोगों को लाठी से पीट के पवन जी मार दिया, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? और फांसी की सजा हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।
बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ किसानों की ही जान नहीं गई है, कुछ और लोग भी थे जो बीजेपी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, उनकी भी जान गई है। कुल मिलाकर 9 लोगों की इस घटनाक्रम के बीच जान चली गई है। तो जांच तो बनती है, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई भी होना जरूरी है। पिछले करीब 10 महीने से कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के इतिहास में रविवार को एक और हिंसक अध्याय जुड़ गया। 26 जनवरी को हुई हिंसक घटना के बाद यूपी के लखीमपुर में आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़कती दिखाई दी। हिंसा किसानों की वजह से भड़की या किसान हिंसा का शिकार हुए, सवाल बड़ा और गहरा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।